एक गांव में एक लड़की रहती थी जिसका नाम सोनम था। सबसे अलग थलग एक झोपड़ी में रहती थी। इसके वालिदैन मुद्दत हुई फौत हो चुके थे। अब वो मेहनत मुशक्कत करके अपनी जिंदगी के दिन काट रही थी। वो लोगों के घरों में काम करती थी, कपड़े धोती और बर्तन साफ करती, और इस तरह इसके दिन गुजर रहे थे। एक दिन का जिक्र है कि वो शाम से कुछ देर पहले नदी पर अपने कपड़े धोने के बाद नहा रही थी। एक बहुत ही खूबसूरत लड़की इसके पास आई और आते ही मुस्कुरा कर सलाम किया। सोनम ने इसे बड़ी हैरत से देखा और इससे पहले कि सोनम इससे कुछ पूछती, अजनबी लड़की ने खुद ही पहल कर दी। मुझे देखकर तुम्हें हैरत हुई है और होनी भी चाहिए, इसलिए कि तुमने इससे पहले मुझे कभी कहीं नहीं देखा। लड़की बोली, मेरा नाम किस्मत है और मैं तुम्हें अच्छे अच्छे कपड़े देने आई हूँ। सोनम ने कहा, मेरे पास बहुत कपड़े हैं, जरूरत हुई तो मेहनत करके और खरीद लूंगी। किस्मत परी ने कहा, मैं चाहती हूँ तुम्हें अच्छे अच्छे जेवरात ला दूँ। सोनम ने जवाब दिया, शुक्रिया, मुझे जेवरात की ख्वाहिश नहीं है। किस्मत ने कहा, मेरा ख्याल है तुम्हारी शादी एक खूबसूरत नौजवान से करा दूँ। सोनम ने जवाब दिया, मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। किस्मत परी ने कहा। तुम चाहो तो तुम्हें एक आलीशान मकान बना दूँ। सोनम ने जवाब दिया, शुक्रिया, मुझे अपनी झोपड़ी महल से अच्छी लगती है। किस्मत परी ने कहा। तुम्हें किसी मुल्क की मलका बना दूँ। सोनम ने जवाब दिया, मुझे मलका बनने से कोई दिलचस्पी नहीं है। तब किस्मत परी ने कहा, वाकया तुम बेलौस और ईमानदार लड़की हो। मैं तुम्हारे जवाबात पर बहुत खुश हुई हूँ। तुमने मुझसे कुछ नहीं मांगा, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे कुछ ना कुछ ज़रूर मांगो। सोनम ने कहा, मैं पहले ही कह चुकी हूँ कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। इस पर किस्मत ने कहा। अच्छा, खुदा हाफिज। इसके जाने के बाद सोनम को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो इसके पीछे भागी और जल्द ही किस्मत परी को पा लिया। किस्मत परी ने इसे देखा तो रुक गई। सोनम ने इससे कहा, तुम मेरे घर से नाराज हो के चली हो, चलो मैं तुमसे कुछ मांग लेती हूँ। किस्मत परी ने पूछा। तुम्हें क्या चाहिए? सोनम ने जवाब दिया, मुझे सिर्फ एक बिल्ली ला दो, ताकि जब मैं अकेली बैठे बैठे उदास हो जाया करूं तो इससे जी बहला लिया करूं। किस्मत ने पूछा। अगर तुम्हें बिल्ली मिल गई तो खुश हो जाओगी? इसने कहा, हाँ, क्यों नहीं। किस्मत ने कहा। जाओ अपनी झोंपड़ी में, बिल्ली तुम्हारे बिस्तर पर बैठी है। चंद रोज और गुजरे तो एक दिन सुबह ही सुबह किस्मत सोनम की झोंपड़ी में आई और सलाम के बाद इससे यूं मुखातब हुई, क्या बात है सोनम। तुम कुछ उदास उदास सी दिखाई देती हो। क्या तुम खुश नहीं हो? सोनम ने जवाब दिया, गम तो मुझे कोई नहीं, अलबत्ता इतनी तकलीफ जरूर है कि बिल्ली के लिए मुझे रोजाना दूध खरीद कर लाना पड़ता है और इस तरह मेरा खासा वक्त जाया हो जाता है। किस्मत ने कहा। इसमें फिक्र की क्या बात है? तुम्हें गाय चाहिए या बकरी? सोनम ने जवाब दिया, मुझे तुम सिर्फ एक बकरी ला दो, बस काफी है। इससे मेरी बिल्ली को दूध मिल जाया करेगा और मेरा बहुत सा वक्त बच जाया करेगा। किस्मत परी ने कहा। कल से तुम्हें बकरी मिल जाएगी और तुम्हारा वक्त बच जाया करेगा। ये कहकर वो गायब हो गई। दूसरे रोज बकरी इसके यहाँ मौजूद थी। सोनम बहुत खुश हुई कि बिल्ली के लिए दूध मैसर आ गया था, लेकिन बकरी को चराने के लिए सोनम को इसके साथ रहना पड़ता था। अगर वो साथ ना होती तो बकरी दूसरों के खेतों में घुस जाती और इस तरह लड़ाई झगड़े तक नौबत आ जाती। सोनम अब महसूस करती थी कि इसने बिल्ली के लिए बकरी मांग कर गलती की है, क्योंकि बकरी की वजह से इसका काम बहुत बढ़ गया था। वो ज्यादा मसरूफ रहने लगी थी। 10-15 रोज के अंदर ही सोनम मजीद परेशान हो गई। एक रोज किस्मत परी आई और सोनम को उदास देख कर बोली, अब तुम्हें क्या गम है। अब तुम्हें क्या गम है? खासी उदास दिखाई देती हो। अब किस चीज की कमी है? गम तो कोई नहीं है, अलबत्ता बकरी से मेरी पूरी नहीं पड़ती। एक गाय भी आ जाए तो मुझे खासी सहूलत हो जाएगी। फिर सोनम को एक गाय भी मिल गई। गाय बकरी की तरह दूध देती थी। सोनम अब अपने आप को बहुत खुश किस्मत समझने लगी थी। इसने
लोगों के यहाँ जाना कम कर दिया था और ज्यादातर वक्त गाय, बकरी और बिल्ली के साथ गुजारती थी। लेकिन गाय के आ जाने से इसका काम और बढ़ गया था। वो एक दुश्वारी ये भी थी कि झोपड़ी बहुत छोटी थी, जिसमें गाय और बकरी के रहने की गुंजाइश बहुत कम थी। इस बात ने सोनम को परेशान कर दिया था। वो अब बहुत खुश रहने के बजाय गमज़दा हो जाए तो बेहतर है। एक रोज किस्मत फिर आई और सोनम को उदास देख कर बोली। अब तुम्हें किस किस्म की परेशानी है सोनम? बकरी के साथ तुम्हें गाय भी मिल गई है। अब काहे का गम है? मेरा ख्याल है तुम्हें खुश होना चाहिए था, लेकिन तुम तो और भी ज्यादा परेशान हो गई हो। क्या वजह है? सोनम ने जवाब दिया, बात दरअसल ये है कि बकरी और गाय के लिए जगह बहुत तंग है। दूसरे इनके लिए चरागाह भी नहीं है, जिसके सबब मुझे खासी मुश्किल पेश आती है। अगर एक छोटी सी चरागाह और इनके लिए अस्तबल बन जाए तो बेहतर है। मैं इसरार नहीं करती, तुम्हारी मर्जी है। इस ख्वाहिश को पूरा करो या ना करो, किस्मत परी ने कहा। अरे पगली, तुम्हारे लिए तो मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ। सिर्फ तुम्हें खुश देखने के लिए। कल तुम्हारी ये दोनों ख्वाहिशें भी पूरी हो जाएंगी। बस अब खुश हो जाओ। दूसरे रोज सोनम ने देखा कि इसके मकान के साथ एक वसी अस्तबल बना हुआ है और घर के करीब ही एक छोटी सी चिरागा भी बनी हुई है। सोनम ये देखकर बहुत खुश हुई और किस्मत की मेहरबानियों का शुक्रिया अदा किया। वो हर रोज बकरी और गाय को अपनी चिरागा में ले जाती और बिल्ली को भी साथ ही रखती थी। अब इसे कोई तंग नहीं करता था और ना ही ये शिकायत करता था कि इसकी गाय या बकरी इसके खेतों को खराब करती है। 2-4 दिन और बीते तो सोनम फिर उदास हो गई। आपकी किस्मत फिर आई और कहने लगी। क्या बात है सोनम? अब तुम्हें किस चीज़ की ज़रूरत है? झिझको नहीं, अगर कोई कमी है तो बताओ। सोनम ने जवाब दिया, मुझे रोज-रोज फरमाइशी करते शर्म आती है। किस्मत ने कहा। इसमें शर्म की कोई बात नहीं। तुम अपनी ख्वाहिश बताओ, उसे पूरा करना मेरा काम है। एक बार कह दिया है कि मैं तुम्हें हर वक्त खुश देखने की ख्वाहिशमंद हूँ। तुम यूं ही शर्म महसूस करती हो। इस पर सोनम ने कहा, मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे 15-20 मुर्गियाँ ला दो ताकि मैं इनके अंडों और बच्चों से अपना कारोबार कर सकूं और लोगों के काम करने से मुझे निजात मिल जाए। इसके बाद कुछ नहीं मांगूंगी, किस्मत ने कहा। 10-15 क्या, मैं तुम्हें पूरी 100 मुर्गी ला दूंगी, ताकि तुम खूब पैसे कमा सको। अगले रोज इसकी चिरागा में 100 मुर्गियां बाम चूसों के इधर उधर भाग रही थी। शाम तक इनसे कई एक ने अंडे भी दे दिए। सोनम बहुत खुश हुई। सुबह होते ही सोनम मुर्गियों के बाड़े में जाती और ढेर सारे अंडे जमा करती और जाकर इन्हें फरोख्त कर देती। कई लोग चूजे खरीद कर ले जाते और हर रोज ऐसा ही होता। सोनम तो मारे खुशी के उड़ती फिरती थी, पाँव जमीन पर नहीं टिकते थे। कपड़े भी अब बहुत उम्दा पहनने लगी थी। सोनम दूसरे से बर्ताव करते वक्त रख रखाव का मुजाहिरा करती थी। लगता था अब खासी अमीर बन गई है, लेकिन बुरा हुआ लालच का। चंद ही हफ्तों बाद सोनम फिर उदास हो गई। फूल से चेहरे पर उदासी की परछाइयां रक्स करने लगी। किस्मत परी को पता चला तो फिर आन पहुंची और इससे कहने लगी। मैं देख रही हूँ सोनम कि तुम फिर गमज़दा हो। चेहरे पर उदासी छाई हुई है, जैसे तुम्हें कोई बड़ा गम हो या तुम्हारी जिंदगी में किसी जरूरी चीज की कमी हो। सोनम ने उदासी से जवाब दिया, नहीं, नहीं, गम तो कोई नहीं है। मैं तो बिल्कुल मुतमईन हूँ, बस यूं ही उदास ही हूँ। किस्मत परी ने कहा, मुझसे क्यों छुपाती हो? मैं तो हर इंसान के दिल में रहती हूँ। इसकी कोई ख्वाहिश और कोई हसरत मुझसे पोशीदा नहीं रहती। कोई लाख छुपाए, मुझसे नहीं छुपा सकता। लिहाजा झूठ बोलना फजूल है। अपने ही मुंह से कह दो, तुम्हें अब किस चीज की हसरत है। सोनम ने जवाब दिया, मुझे अपने आप पर गुस्सा आता है। कितनी लालची हूँ मैं, हमेशा ही तुमसे कुछ न कुछ मांगती रहती हूँ। वाकई मैं बहुत बुरी हूँ, मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, किस्मत बोली। तुम तो नाहक शर्मिंदा होती हो। इसमें लालच की क्या बात है? तुम बताओ क्या चाहिए? अगर नहीं बताओगी तो नाराज हो जाऊंगी और फिर कभी नहीं आऊंगी। सोनम ने अफसरदा लहजा में जवाब दिया, मेरे पास नफीस किस्म के कपड़े नहीं हैं जिसकी वजह से लड़के लड़कियां मेरा मजाक उड़ाते हैं और मुझे महफिलों में शरीक नहीं करते। किस्मत ने कहा। दिल क्यों छोटा करती हो? भला ये भी कोई बात है?
दूसरी सुबह सोनम ने देखा कि इसके मकान में बड़े बड़े 4 संदूक रखे हैं और हर संदूक में ऐसे ऐसे बेमिसाल कपड़े सिले सिलाए रखे हैं कि सोनम इन्हें देखते ही दंग रह गई थी। सोनम ने ये कपड़े पहने तो इसकी खूबसूरती और भी बढ़ गई और इन्हें पहनकर अपने कमरे में नाचती फिरती थी और बार बार आईने को अपने आप को देखती और इन्हें पहनकर अपने कमरे में नाचती फिरती थी और बार-बार आईने में अपने आप को देखती थी और जूं-जूं देखती थी और भी खुश होती थी। कपड़े क्या थे, गोया गोया शादी के जोड़े थे। वो एक जोड़ा पहनती और एक उतारती थी। जब वो ये लाजवाब कपड़े पहन के गाँव में गई तो जिसने भी देखा बस देखता ही रह गया। आंखें पथरा के रह गई। वो गाँव का एक चक्कर लगा के घर आ गई मगर गाँव वालों को हैरत के कैद खाने में बंद कर आई। अभी इसे अपने घर में वापस आए थोड़ी ही देर हुई थी कि गांव की कई लड़कियां, लड़के और औरतें और मर्द इसके यहाँ आके जमा हो गए। हर कोई हैरत से यही पूछता था कि ये सब कुछ कहाँ से लाई है, कौन इस पर इतना मेहरबान हो गया है कि गायें, बकरी, अस्तबल, मकान, मुर्गियां, चिरागा और शहाना लिबास इसे नवाज रहा है। वो सबको एक ही जवाब देती कि इसकी दोस्ती किस्मत से हो गई है, ये सब कुछ किस्मत का दिया हुआ है। मगर लोगों को एतबार नहीं आता था कि भला कभी किस्मत भी इंसान के रूप में आती है। ज़रूर ज़रूर कोई जादूगर या जादूगरनी है जो सोनम को ये सब कुछ दे रही है। पूरे गांव में सोनम की ज़ात बातों का मौजू बन गई थी। एक महीना इसी तरह गुजर गया और सोनम मुसर से नाचती रही, लेकिन उदासी अब दोबारा इसके दिल में घर करने लगी थी। वो रोज़ बरोज़ ज़्यादा अफ़सरदा और मग़मूर रहने लगी थी और लोग हैरान थे कि कैसी अजीब लड़की है। इतना कुछ होते हुए भी परेशान और उदास रहती है। भला इससे किस चीज़ की कमी है? कौन-सी खुशी है जो इसे हासिल नहीं है? लेकिन सोनम तो अपनी आदत और लालच से मजबूर थी। जब वो ज़्यादा ही उदास मग़मूर रहने लगी तो किस्मत फिर आ गई। तुम्हें क्या हो गया है? सोनम, तुम मुस्कुराती क्यों नहीं हो? हंसना क्यों भूल गई हो? किस चीज़ की कमी महसूस कर रही हो? किसी ने कोई दुख पहुँचाया है क्या? सोनम ने जवाब दिया, जहाँ जाती हूँ सभी मुझे हैरत से देखते हैं। गांव की लड़कियां और लड़के एक साथ रक्स करते हैं और मुझे पूछते तक नहीं, इसलिए कि एक तो मुझे नाचना नहीं आता और दूसरा मेरे बाल घास की तरह खुरदरे और सख्त हैं। किस्मत ने कहा, कल से तुम्हारे बाल रेशम से मुलायम, कमर से नीचे तक लंबे और ऐसे स्याह हो जाएंगे और तुम्हें रक्स करना भी आ जाएगा। दूसरे दिन सुबह जब सोनम बिस्तरे से उठी तो इसके बाल वाकई लंबे लंबे और बेहद मुलायम हो गए थे और इनमें गुलाब के फूल भी लगे हुए थे। वो बाहर गई तो सब लड़के और लड़कियों ने इसे खुशामदीद कहा। कुछ दिन बाद किस्मत फिर आई तो देखा कि सोनम अब फिर उसी तरह उदास है। पूछने पर इसने जवाब दिया कि गांव का सबसे अमीर और खूबसूरत नौजवान मुझसे शादी करना चाहता है, लेकिन मेरा मकान इतना छोटा है कि मैं इससे शादी नहीं कर सकती। इसके अलावा मेरे पास नौकर और नौकरानियां भी नहीं हैं। किस्मत परी ने इसकी ये ख्वाहिश भी पूरी कर दी और सोनम एक शानदार मकान की मालिक बन गई। नौकर और नौकरानियां भी मिल गई और फिर चंद रोज बाद इसकी शादी कस्बे के सरदार और अमीर तरीन नौजवान से हो गई। अब तो सोनम की जिंदगी में मुकम्मल इनकलाब आ गया था। बिस्तर से उठती तो नौकर और नौकरानियां सलाम करते और एक मलका की तरह इधर से उधर घूमती रहती थी। वो बहुत मसरूर थी। जो कुछ इसे मिला था इसके मुतल्लिक वो सोच भी नहीं सकती थी। बहुत दिन गुजर गए और सोनम पर उदासी का दौरा ना पड़ा और फिर अचानक ये सब चीजें खत्म हो गई। वो क्या देखती है कि झोपड़ी में अकेली पड़ी थी। अब वो फिर लोगों के यहाँ काम करती और अपना पेट पालती। सो किस्मत ठीक ही कहती है कि लोग लालच में आकर बर्बाद हो जाते हैं।